के साथ करेंगे, इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी। डबल नेगेशन में हम इसमें कौन से स्टेटमेंट को लेंगे, फर्स्ट को, सेकंड को, किस स्टेटमेंट को लेंगे? मैम पहले हम सेकंड वाली स्टेटमेंट का निगेशन लेंगे ना। ठीक है, उसके बाद डबल नेगेशन में कौन से स्टेटमेंट को यूज करेंगे? डबल निगेशन में मैम एक मिनट दोबारा रिपीट कीजिएगा। यही मैं पूछ रही हूँ ना, डबल नेगेशन में हम कौन सी स्टेटमेंट को लेंगे? ठीक है, पी को मैंने ले लिया, आई एम हैप्पी। नेगेशन पी को मैंने पहली ही स्टेटमेंट को मैंने उसका नेगेशन कर दिया, उसका मतलब ऑपोजिट कर दिया, आई एम नॉट हैप्पी। देन मुझे जी डबल मैम। नेगेशन, तो इसमें मैं कौन सी स्टेटमेंट ले रही हूँ? मैम डबल निगेशन में हम नॉट हैप्पी, डबल निगेशन जो आएगी ना उसमें हम निगेशन पी वाली स्टेटमेंट को लेंगे। ठीक है, उसको लिया तो वो क्या उसका बना? फिर वो फिर मैम फिर उधर से यानी कि फिर वो पी आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल, आई एम हैप्पी। ठीक है, तो ये अब मुझे बताएंगे लॉजिकली आइडेंटिकल हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं या नहीं है? मैम ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है मैम। ठीक है, अब अगर इस तरह की कोई कंडीशन दी जाए, आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए और बोला जाए कि प्रूव करें टू टेबल के थ्रू कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, ठीक है, वो तो आप लोग कर लोगे। अगर आप लोगों को ये एग्जांपल, अगर आपको स्टेटमेंट दी जाए, ठीक है, उसे आपने लॉजिकली प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो वो इस तरह से आप लोग करोगे, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट्स पे भी काम कर रहे हैं और हम लोग लॉजिकल एक्सप्रेशन पे भी काम कर रहे हैं। इट्स माइट बी पॉसिबल कि आप लोग स्टेटमेंट से क्रिएट करते हो लॉजिकल एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन से क्रिएट करते हो स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो मेरे पास एग्जांपल है, अब हम लोगों ने देखना है कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है मेरे पास वो है निगेशन पी एंड क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो इसके लिए हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। जी तलहा अजीम। यस मैम। तलहा अजीम, सर आप, हम लोगों ने प्रूव करना है अपने टेबल में कि ये बता रहे हैं कि लॉजिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। तो यस। आप जरा टेबल बनवाएं। फॉल्स। अच्छा, ये वैल्यूज मैंने तो यहाँ लिख दी है, ठीक है, लेकिन वो वैल्यूज देखनी है। जब आपको सिर्फ लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया जाता है, आपने उस लॉजिकल एक्सप्रेशन कॉलम्स के ऊपर। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं कह रही हूँ आपको यहाँ पे पूरा जो टेबल नजर आ रहा है, ठीक है, उसके कॉलम्स मैंने फिल कर दिए हैं, लेकिन यस। आपको असाइनमेंट्स में या पेपर्स में ऐसा होता नहीं है। आपको सिर्फ एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया जाता है, ठीक है, और उस लॉजिकल एक्सप्रेशन में पूछा जाता है कि इसमें जो आपके पास कंडीशंस आ रही हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, इस चीज को प्रूव करो। ठीक है, अब उसके जो रोज हैं वो तो आप वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है ना, कि जितने वेरिएबल्स होंगे उस पर वो डिपेंड करती है, रोज नंबर ऑफ एन वेरिएबल्स। ठीक है, मेरे पास दो वेरिएबल्स है, पी और क्यू, उसकी रोज तो हो गए मेरे पास फोर, लेकिन अब कॉलम्स कितने लेने हैं आप लोगों ने, और कौन से कॉलम्स पहले लेने हैं कौन से बाद में लेने हैं, ये आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए आपने एक्सप्रेशन को देखना है, उसके इनर ब्रैकेट्स को लेना है पहले और उसके बाद आउटर ब्रैकेट्स को लेना है। अब मेरे पास, मैंने प्रूफ क्या करना था, मैंने ये कंडीशन प्रूव करनी थी लास्ट पे। ठीक है, अब उसके लिए ऑब्वियसली मुझे नेगेशन पी भी चाहिए और नेगेशन क्यू भी चाहिए, ठीक है, और पी एंड क्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले जो मेरे पास कॉलम आएगा ऑब्वियसली वो नेगेशन पी का आएगा। ये अब इसको रिजॉल्व करवाना शुरू करें। फॉल्स। ओके, फॉल्स। ट्रू। ट्रू। ठीक है, अब टू का लें। फॉल्स। फॉल्स। ट्रू। फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्यू का ट्रू होएगा। हम्म, फॉल्स। ट्रू। ठीक है, अब इसका लें एंड।
P और Q का एंड लें। ट्रू, फॉल्स, देन फॉल्स, देन फॉल्स। अब इसका नेगेशन ले, कॉलम नंबर 5 का। का फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। अब नेगेशन P का एंड ले नेगेशन Q के साथ, मतलब कॉलम नंबर आपने थर्ड का लेना है एंड, ठीक है, किसके जी, साथ लेना है, कॉलम नंबर 4 के फॉल्स, साथ। फॉल्स, 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 और लास्ट वाले का ट्रू आ जाए। देन ट्रू, ठीक है, अब मुझे आप ये बताएंगे ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है टेबल। चेक करें जरा इसकी कॉलम्स को, इसकी कंडीशंस को चेक करें। अब मुझे इसकी बताएंगे इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट नहीं है। आपको कोई कॉलम्स में इक्विवेलेंस नजर आ रही है? नो मैम। ठीक है, ये लॉजिकली इक्विवेलेंट, दिस मीन ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अगर तो हमारी वैल्यू सेम होती, ठीक है, ये भी सारे बहुत होते, लास्ट के ट्रू होते, तो हमारा जो टेबल था वो लॉजिकली इक्विवेलेंट था। लेकिन यहाँ पे कोई इक्विवेलेंस नहीं है, इस मीन जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, डिफरेंट है ये। ठीक है, थैंक यू। देन हमारे पास आ रहा है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब डिस्क्रीट में भी हमारे पास, जैसे हम लोगों ने सेट्स में लॉस पढ़े थे, ठीक है, सेट्स में क्या लॉ थे कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है जो वो इक्वल है ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। ऐसे ये सेट्स पढ़े हैं पहले। ठीक है, किस सेमेस्टर में पढ़े थे? सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट में थे, ठीक है। अब सेट्स में आप लोगों ने डिफरेंट लॉस पढ़े होंगे, पढ़े थे लॉस, ठीक है। अब यहाँ भी इन लॉज का वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंबल्स को अपनी मर्जी से यूज किया, ठीक है। वहां पे अगर डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा होगा ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल है किसके, एक उसका जो कम्प्लीमेंट है वो क्या बनेगा, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह वैल्यूज चेंज है, वेरिएबल्स चेंज है, लेकिन जो लॉजिक है वो बिल्कुल वैसी है जैसे हमने सेट थ्योरी में पढ़ी थी, ठीक है। ये लॉज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, the negation of an and statement is logically equivalent to the or statement in which each component is negated, ठीक है। अब देखें डिमॉर्गन लॉ में क्या होगा, नेगेशन P एंड Q का वो इक्विवेलेंट क्या होगा, किसके, नेगेशन P, और जो एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में, नेगेशन Q, ठीक है। अब इसमें उसने कन्वर्ट क्या किया है, ठीक है, उसने क्या किया है, एंड को और में कर दिया है, ठीक है। जहां भी एंड होगा उसमें क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जहां भी और होगा वो क्या आ जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो यूनियन था वो कंप्लीमेंट में कन्वर्ट हो रहा था ना,
इसी तरह जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ में, और जो और है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें इसका जो इसकी स्टेटमेंट है, जो इसका एक्सप्रेशन है बेसिकली वो किस तरह से होता है। अगर तो आपके स्टेटमेंट में पहले एंड आ रहा है, ठीक है, नेगेशन पी एंड क्यू, वो इक्विवेलेंट किसके होगा। अब नेगेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, नेगेशन पी, लेकिन एंड को आप रिप्लेस कर दोगे और के साथ। ये रूल है डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है, और देन आपने नेगेशन को मल्टीप्लाई कर दिया क्यू के साथ। ठीक है, ये आपकी बन गई एक स्टेटमेंट। अगर आपके पास दूसरी स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन दूसरी क्या है कि अगर आपके पास और लग रहा है, ठीक है, नेगेशन पी और क्यू, ठीक है, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा। नेगेशन को मल्टीप्लाई किया पी के साथ, नेगेशन पी, और एंड की जगह क्या लगेगा, और लग जाएगा। ठीक है, और नेगेशन को मल्टीप्लाई किया क्यू क्यू के साथ। अब वैल्यूज में भी अब अगर हम, ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल कंडीशंस आ गई कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारे पास कनेक्टिव्स थे ना उसको रिप्लेस कर देना है दूसरे कनेक्टिव्स के साथ। ठीक है, एंड तो और के साथ रिप्लेस कर दें, और तो एंड के साथ रिप्लेस कर दें, और ये हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। अब अगर हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाना हो तो वो कैसे बनेगा। दो वेरिएबल्स है, मीन्स हमारे पास 4 रोज आएंगी। ठीक है, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट हमने प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंट है नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के। ठीक है, तो इसके कॉलम में हमारे पास सबसे पहले पी कॉलम आएगा, देन क्यू का कॉलम आएगा, देन हम पी और क्यू लेंगे, देन इनका नेगेशन लेंगे, और उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है ये डिमॉर्गन्स लॉ का है। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो इसके इक्विवेलेंट आएंगी। ठीक है, ये बात हम लोगों ने एक्सप्रेशन में तो बता दी कि ठीक है इसके इक्वल है ये, लेकिन इसको अब प्रूफ किस तरह से हम करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका जो ट्रुथ टेबल है वो बनाएंगे। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल में मेरे पास कॉलम ये वाले क्यों आए। ठीक है, सबसे पहले तो क्यू है, पी है, ठीक है, पी आ जाएगा, देन क्यू है तो क्यू आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन में मैं देखूंगी मुझे कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। क्या है, नेगेशन पी चाहिए तो नेगेशन पी का कॉलम बना लूंगी, नेगेशन क्यू चाहिए तो नेगेशन क्यू का कॉलम बना लूंगी। उसके बाद ब्रैकेट्स में देखूं तो मेरे पास ब्रैकेट्स में पी और क्यू का और है वो लूंगी। देन मेरे पास इनका नेगेशन चाहिए, नेगेशन आ जाएगा, लास्ट पे मुझे इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो टेबल मैंने बनाया है, अब इसको हम लोग देखते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, अब ये चीजें जो कॉलम में मैंने खुद से लिख दी है यहाँ पे, ये आपको नहीं मिलेंगी। जो भी आपके असाइनमेंट्स होंगी ये आपको खुद से करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसामा, उसामा अजहर नहीं है। नबील, यस मैम। उसामा अजहर। जी उसामा, पॉइंट लिखो जरा, हम डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ में हमने बता तो दिया कि एंड को और से रिप्लेस और को एंड से रिप्लेस करके इसका आप एक देखोगे तो इसमें क्या आएगा। जी मैम, ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा। देन फॉल्स, देन ट्रू, देन ट्रू, ठीक है, अब क्यू का ले नेगेशन। बोले, जी उसामा, उसामा आपकी आवाज नहीं आ रही। वासिया रशीद, यस मैम। जी वासिया आप करवाएं। ट्रू, सेकंड वन। ठीक है, फॉल्स, देन ट्रू,
ठीक है, अब इसका और लें, पी और क्यू का और लें, ट्रू देन ट्रू देन ट्रू फॉल्स देन फॉल्स। ठीक है, अब इसका नेगेशन लें, जल्दी से जल्दी फॉल्स देन फॉल्स फॉल्स ट्रू अब नेगेशन फॉल्स और लें इन दोनों का। ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। जी ओके, फॉल्स ट्रू ठीक है, तो मुझे बताएंगे लॉजिकली आइडेंटिकल हैं, इक्विवेलेंट्स हैं ये दोनों, ये जो मेरे पास जो यस टेबल मैम आया है। इक्विवेलेंट ठीक है, तो इसमें डी मॉर्गन लॉ इस पे फुलफिल हो रहा है, यस मैम किस तरह से? ये जो लास्ट वाले दोनों कॉलम्स है ये इक्वल है ठीक है, दोनों कॉलम्स की सेम ट्रूथ वैल्यूज हैं, इट्स मीन आपके जो टेबल है वो आइडेंटिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, वो डिमॉर्गन्स लॉ जो है इस पे वो फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दे दी है, एग्जांपल्स को देख लें। गिव नेगेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब नेगेशन देनी है। द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट। ठीक है, द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट। अब इसको आप लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी नेगेशन देनी है, तो कैसे देनी है जी बिलाल? हमना हमना शकील। खुदा अहमद। यस मैम। जी हुदा, इसको आपने डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एग्जांपल है मेरे पास, निगेशंस देनी है आपने, लेकिन किसके अकॉर्डिंग देनी है? डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले द फैन इज स्लो। अच्छा, ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, मींस मेरे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं क्योंकि मैंने इसको में कनेक्टिव यूज किया है। ठीक है, मेरे पास एक स्टेटमेंट है द फैन इज स्लो, उसके बाद मैंने और कनेक्टिव यूज किया इट इज वेरी हॉट। ये मेरे पास दूसरी सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। तो ये मेरे पास दो स्टेटमेंट्स बन गई हैं। अब इस स्टेटमेंट को आप नेगेशन दे डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या स्टेटमेंट आएगी मेरे पास? मैम इसकी रिजल्टेंट जो स्टेटमेंट आनी है वो बतानी है ना। जी जी, जो रिजल्टेंट आएगी वो मुझे बताएं, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग बताएं। क्या बनेगा? नेगेशन लगा दें ना इसके साथ और इस पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दें, तो क्या मेरे पास रिजल्टेंट स्टेटमेंट आएगी इसकी? जी, एनीवन एल्स? सुमेरा कंवल। यस मैम। सुमेरा, आप बताएं जरा, इसकी नेगेशन लगा दें इस पे डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। द फैन इज स्लो और इट इज वेरी हॉट, इस पे लगाएं जरा, क्या इसकी रिजल्टेंट स्टेटमेंट आएगी मेरे पास? मैम पहले निगेशन का साइन आएगा। स्टेटमेंट कोई, नेगेशन के साइंस को छोड़ दें, आप स्टेटमेंट कोई बता दें मुझे, क्या आएगा मैम इसका? और एंड में मैम चेंज पी हो आर जाएगा। क्यू। द फैन इज स्लो, ठीक है, इसमें क्या, इसमें नेगेशन लगाएं? पहली स्टेटमेंट में नेगेशन लगाएं ना। द फैन इज स्लो, ठीक है, इसका नेगेशन, इसका क्या होगा? इस पर नॉट मैम इसकी लगाएंगे ये तो नेगेशन होगी द फैन इज नॉट स्लो एंड ठीक है, और इट इज वेरी हॉट की जो नेगेशन होगी इट इज नॉट वेरी हॉट, तो ये इट इज नेगेशन हो नॉट जाएगी। वेरी हॉट। ठीक है, और नेगेशन अगर हो हम जाएगी। डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग करें तो मैम आपने कहा था और एंड में चेंज हो जाएगा। तो और क्या हो, तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी? The fan is not slow and it is also not very hot. ठीक It है, is not very देन hot. मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट है अकरम इज अनफिट। ठीक है,
and and Salim is Salim injured. is ठीक है, इसको Akram is convert not करें. Akram is fit unfit already वो not कह रहा है मतलब कि वो unfit नहीं है. Akram is fit और Salim is not injured. अच्छा, अनफिट, अब जो भी कंडीशन है ना बेटा, आपने तो उसके साथ ठीक कंडीशन है मैंने अपनी ठीक है कनेक्टिव लगाना got ही it. है. ठीक है, अब वहाँ पे जो भी वर्ड आ रहा है, ठीक जो भी ठीक स्टेटमेंट यूज हो रही है, आपने अपने लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे कनेक्टिव लगाने हैं. ओके ठीक है, मैम. आपकी बात ठीक थी, आपने भी लॉजिकली बात ठीक की है कि अनफिट है तो वो फिट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने उसके अकॉर्डिंग चलना है, लॉ के अकॉर्डिंग, तो हम इस पर नॉट लगा देंगे. ठीक है, ये आपकी सोल्यूशन आ गया. ओके मैम. देन ठीक है, इन इक्वालिटीज एंड डिमॉर्गन्स लॉ. अब ये तो हमारे पास इक्वालिटी थी ना, कि इक्विवेलेंट है हमारे पास स्टेटमेंट. अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मे बी हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशंस आती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं, और मे बी वो कंडीशंस इक्विवेलेंट नहीं होती. ठीक है, अब जो हमने ऊपर प्रूव किया वो मेरे पास क्या थी, वो इक्विवेलेंट आ रही थी. ठीक है, अब इसकी इन इक्वालिटीज को जरा डिमॉर्गन्स लॉ को चेक कर लेते हैं. मेरे पास क्या स्टेटमेंट क्या आ रही है, -1 लेस देन x लेस देन ग्रेटर देन 4 फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर x. ठीक है, अगर कोई भी रियल नंबर है उसके लिए मेरे पास ये कंडीशन आ रही है. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे -1 लेस देन x का मतलब है कि जो x है, ठीक है, वो क्या है, मींस x जो है वो मेरे पास, अगर मैं इसको लॉ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे लेस देन आ रहा है. ठीक है, तो मेरे पास मैं क्या करूंगी, x ग्रेटर देन -1. ठीक है, देन x लेस देन इक्वलेंट 4, मतलब s लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, अब इस पे नेगेशन जैसे मैं अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यूज बन जाएंगी. अब मेरे पास ये कंडीशन है, x ग्रेटर देन -1. ठीक है, जो x है वो ग्रेटर है -1 के, एंड जो x है मेरे पास वो लेस देन इक्वल टू 4 है. तो इसको जब मैं डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग करूंगी तो इसकी जो वैल्यूज है ऑब्वियसली वो ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगी. यहाँ पे मेरे पास था x ग्रेटर देन -1. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आएगा x लेस देन इक्वल टू -1, और एंड को मैंने किस में चेंज कर दिया, और में. ठीक है, और उसके बाद मेरी वैल्यूज क्या आई, x यहाँ पे मेरे पास है लेस देन 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 4. ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके पास कंडीशंस होंगी ना, आपने देखना है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग आपने उसको किस तरह से चेंज करना है. मे बी वो आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, वो आपके पास ट्रुथ वैल्यूज हो सकती हैं, वो आपके पास स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. ठीक है, वो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, आपने उसकी लॉजिक्स वही रहने देनी है, आपने उसकी नेगेशंस लेनी है सिंपली, और कनेक्टिव्स जो है वो चेंज कर देने हैं. ठीक है, तो आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ है जो वो प्रूव हो जाएगा. ठीक है, देन ये आपके पास एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने करनी है, लेक्चर के लास्ट पे आप लोगों ने करनी है और मुझे चेक करवानी है. ठीक है, उसके बाद मेरे पास वर्ड आ रहा है टिटियोलॉजी. टिटियोलॉजी ऐसी स्टेटमेंट है जिसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू आता है. ठीक है, टी, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी मींस ट्रू. अब इसमें आप कोई भी एक्सप्रेशन लगाओगे, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में आप टिटियोलॉजी को ऐड कर दोगे, इट्स मीन उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू ही रहेगा. A tautology is a statement form that is always true regardless of the truth value of the statement variable. A tautology is represented by the symbol t. ठीक है, यहाँ पे उसने क्या दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया. अब जहाँ भी ये वर्ड यूज होगा इसका मतलब होगा जो आपकी रिजल्टेंट वैल्यूज है वो हमेशा ट्रू आनी चाहिए. ठीक है, पी की वैल्यूज दे दी ट्रू और फॉल्स. ठीक है, एक वेरिएबल है तो दो रोज मेरे पास आ गई, इसका नेगेशन लिया, ट्रू को फॉल्स कर दिया, फॉल्स को ट्रू कर दिया. अब इसमें उसने क्या लगाया, और लगाया, तो और जब लगाया दोनों में एक भी कंडीशन ट्रू है तो मीन्स मेरे पास ट्रू है, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आएगा, टिटियोलॉजी. ठीक है, तो ये प्रूव हुआ कि P और नेगेशन P इक्विवेलेंट है T के. ठीक है, अब ये मेरे पास ट्रूथ टेबल, अगर मैं इससे पूछूं कि इसके कौन, इसको क्या बोलते हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये इसमें कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है, कौन सी वैल्यूज आ रहे हैं. इसी तरह मेरे पास दूसरी वैल्यू है कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, अब ये मैं करके आप लोगों से नहीं करवाऊंगी क्योंकि टाइम कम है. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन में मेरे पास क्या आता है कि हमेशा जो मेरे पास वैल्यूज आती हैं वो ऑपोजिट आती हैं. ठीक है, वो फॉल्स आती हैं. जैसे टोटोलॉजी में मेरे पास हमेशा जो मेरे पास लास्ट पे रिजल्टेंट रिजल्ट है ना वो ट्रू आता है, और कॉन्ट्राडिक्शन पे जहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन का वर्ड यूज होगा इट्स मीन जो आपकी रिजल्टेंट वैल्यूज होंगी ना वो फॉल्स होंगी. ठीक है,
A contradiction is a statement form that is always false के negation में मेरे पास false और true आ जाएंगी, और इसमें जो मेरे पास resultant आएगा वो false आएगा, इसमें हम and लगाते हैं। जहाँ भी हम टेटियोलॉजी की बात करेंगे इट मीन हम और की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ भी हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं इट्स मीन हम लोग एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन एंड और में क्या होता था, और में अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाता था, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपकी वैल्यू जो रिजल्टेंट है वो फॉल्स ही आएंगी, ये डिफरेंस है टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन में, ठीक है। देन रिमार्क्स है, रिमार्क्स में उसने बोला है कि मोस्ट स्टेटमेंट्स आर नाइदर टियोलॉजी और नॉट कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास मोस्टली रिजल्टेंट वैल्यूज आती हैं ना ही वो सारी ट्रू होती हैं ना ही वो सारी फॉल्स होती हैं, ठीक है। वो या तो उसमें से कुछ एक्सप्रेशन जो कुछ वैल्यूज है वो ट्रू की आ रही होती हैं, कुछ वैल्यूज जो वो फॉल्स की आ रही होती हैं, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें इसी को इस चीज़ों को बताया हुआ है। लेकिन हाँ, जहाँ पे सारी वैल्यूज ट्रू आएंगी उससे हम उस टेबल को हम टेटियोलॉजी का नाम दे देंगे, जहाँ पे सारी वैल्यूज फॉल्स आएंगी वहाँ हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स का दे देंगे। अभी आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है, बस ये लेक्चर हमारा लास्ट पे ख़त्म होने उसने अब हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हैं, ठीक है, हमें एक स्टेटमेंट दे दी, उसने बोला कि प्रूव करो कि P एंड T इक्वल टू P के, ठीक है। जो P है और T है मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जो एंड आएगा ना वो P के इक्विवेलेंट है। बस आप लोगों को ये कंडीशन दी जाएंगी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आप लोगों ने इससे ट्रुथ टेबल बना लेना है, ठीक है। अब देखें, अब वेरिएबल एंड किसका लेना है, P और T का, मीन्स आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आपने दो वेरिएबल्स ठीक है लिए P और T, ठीक है। P में ट्रू फॉल्स और T में क्या कर दिया, दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, T की वैल्यूज हमेशा क्या आती हैं, जहाँ पे टी आ गया इट्स मीन आपने जितने भी कॉलम है जितने भी रोज है वहाँ पे आप लोगों ने टी लगा देना है। पी आपने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसके दो रोज बन जाएंगी आपके पास, ट्रू और फॉल्स। पी आ गया, पी में आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, ठीक है। अब इसका आपने एंड लेना है, एंड लेंगे तो क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अगर एक भी फॉल्स है तो उसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल आ गया, ये जो हमारे लास्ट पे रिजल्टेंट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ गया ना, तो ये प्रूव हो गया ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये किस तरह से ये इसके इक्वल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो ट्रू दी हैं। ट्रू मैंने क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पे टी है, मतलब टिटियोलॉजी है, जहाँ पे भी ये मेरे पास आएगा उसमें मैंने वैल्यूज ट्रू ही देनी है, मैंने और कोई कंसेप्ट नहीं देखना, ठीक है। तो जैसे मैंने दोनों वैल्यूज टी दी और मैंने इसका एंड लिया, मैंने पहले भी आपको बताया था जहाँ पे भी टी की बात हो इट्स मीन वहाँ पे एंड की बात चल रही है, ठीक है। और जो मेरे पास रिजल्टेंट कॉलम आया वो मेरा पी के इक्वल आया, तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन था ये मेरा प्रूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन का एक्सप्रेशन है कि आप कॉन्ट्रडिक्शन को हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि पी एंड सी इक्विवेलेंट है सी के, ठीक है। तो एक वेरिएबल है मेरे पास पी, मैंने पी लिया, मेरे पास दो रोज मतलब, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अब जहाँ पे भी सी की बात हो रही है इट्स मीन वहाँ पे हम लोगों ने फॉल्स ही लगाना है, ठीक है। जहाँ पे टी की बात हो रही है वहाँ पे ट्रू लगाना है, जहाँ पे सी की बात हो रही है वहाँ पे हमने सी पे फॉल्स लगाना है। यहाँ पे ठीक है मैंने फॉल्स लगा लिया, सपोज यहाँ पे क्यू होता तो मैं क्या लगाती, मैं ट्रू फॉल्स ही लगाती, ठीक है, उसमें ये लॉजिक्स आती है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे सी आ रहा था तो मैंने दोनों फॉल्स लगा दिया। मैंने इनका एंड लिया तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी, दोनों क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो ये इक्विवेलेंट आ गया सी के, ये मेरा एक्सप्रेशन जो है ये प्रूव हो गया। सपोज अगर मैं कहती P एंड C इक्विवेलेंट टू P, तब मेरा ये जो एक्सप्रेशन था ये प्रूफ नहीं हो रहा, ठीक है, तब इसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स हैं। अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या था, मेरे पास स्टेटमेंट क्या थी, P एंड C इक्विवेलेंट टू C, कि मैंने जो इनका एंड आएगा वो C के इक्विवेलेंट होना चाहिए, C मींस फॉल्स। तो जैसे मैंने इनका एंड लिया, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब एंड में ट्रू होता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, दोनों कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, इट्स मीन दोनों कंडीशंस मेरा जो रिजल्टेंट कॉलम है वो फॉल्स आएगा, तो ये भी मेरा प्रूव हो गया है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज है, कितने ट्रूथ टेबल्स हैं खत्म भी नहीं हो रहे, ठीक है। यूज द ट्रूथ टेबल टू शो दैट P एंड Q
ठीक है, पी एंड क्यू का जो और है वो किसके इक्वल है, इसमें हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये हमारे पास टोटोलॉजी आ रही है या नहीं। ठीक है, निगेशन पी और पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, अब इसमें मुझे कॉलम्स कौन से चाहिए, पी और क्यू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स है, मेरे पास 4 रोज आ जाएंगी। ठीक है, अब कॉलम मेरे पास कौन कौन से आएंगे जी बताएं। मनूर आप मनूर, बाकी जो सोए हुए हैं ना उन्हें भी उठने दे जी। ईशा, रिमूव कर दें, जो क्लास में है ही नहीं उनकी अटेंडेंस हमने क्यों लेनी है भाई, रिमूव करें उन्हें। ठीक है, खुदा खुदा आपने 2 मरतबा ज्वाइन किया फिर भी क्लास में नहीं है। ओके, रिमूव। इकरा रहमान, यस मैम। जी इकरा मुझे बताएं इसमें मेरे पास कौन कॉलम्स आएंगे, मैं कॉलम्स कौन से लूंगी। ये आपको जो स्क्रीन पे लास्ट पे स्टेटमेंट नजर आ रही है एक्सरसाइज जिस पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने ट्रूथ टेबल बनाना है और मैंने ये देखना है कि वो मेरा ट्रूथ टेबल जो है उसमें टोटोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ठीक है, उसके लिए मेरे पास ये वैल्यूज हैं। अब ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं, इसमें मेरे पास 4 रोज आ जाएंगी। अब इसमें कॉलम्स कौन कौन से आएंगे जरा बताएं मुझे। मैम पी का आएगा, क्यू का आएगा, नेगेशन पी का आएगा और नेगेशन क्यू का आएगा। ओके देन, और पी एंड क्यू, पी एंड हैट क्यू का आएगा और पी एंड हैट नेगेशन क्यू का आएगा। पी एंड क्यू का आएगा देन, और मैम देन पी हैट नेगेशन क्यू का आएगा और उसके बाद नेगेशन पी के साथ और का आएगा और देन इन सब का और आएगा। ठीक है। ये जरा कॉलम चेक करें उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। किधर गई हैं यस मैम। जी, ये जरा कॉलम चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग है जो आपने कॉलम बताए हैं। यस मैम, ये वही है। ठीक है, चलो इन्हें रिजॉल्व करें, पी एंड क्यू, एंड ले इन दोनों का। मैम ट्रू आएगा, ठीक है देन, फॉल्स आएगा, देन फॉल्स आएगा। वॉल्यूम हाई कर लें अपना थोड़ा सा और जरा स्पीडली बताते जाएं, टाइम कम मैम है। फॉल्स फॉल्स और नेगेशन पी में आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, अब क्यू का नेगेशन लें जल्दी से। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब पी एंड नेगेशन क्यू लें, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4। फॉल्स ठीक है, फॉल्स ट्रू, सेकंड पे ट्रू आएगा, फिर फॉल्स आएगा, फिर फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब नेगेशन पी, ठीक है, इसका और लें, इसका और लें इस कॉलम। फॉल्स आएगा मैम फर्स्ट पे, ठीक है, आप हम फिर कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 6 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका और ले रहे हैं। फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, देन ट्रू, लास्ट पे भी ट्रू। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए P एंड Q। ठीक है, P एंड Q मींस कॉलम नंबर 3। देन हमने इसका और लेना है किसके साथ, कॉलम नंबर, मैम ये ले चुके हैं, पी एंड क्यू का और ले चुके हैं। ले चुके हैं ना, P एंड Q को ले चुके हैं। ठीक है, अब हमने इन दोनों का और लेना है ना। फॉल्स आएगा पहले, फॉल्स मैम ट्रू। ट्रू आएंगी सारी वैल्यूज। फॉल्स कैसे आएगा, P एंड Q ये कॉलम नंबर 3 है। ठीक है मेरे पास, अब इसका मैंने और लेना है इस कॉलम के साथ।
ठीक है मैम, थर्ड वाले के साथ लेना था। जी। मैम और ट्रू में है, क्या होता है? ट्रू, देन फिर ट्रू आएगा, देन फिर ट्रू आएगा, लास्ट वाले ट्रू आएगा। तो अब मुझे बताएं इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट कर रही है या इसमें टाइटोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है? मैम टोटोलॉजी है, सारी ट्रू रिजल्ट आए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा हमारे पास सारी वैल्यूज टी आ रही है, तो इट्स मीन ये इक्वल है टी के, इक्वल है टोटोलॉजी के। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने देखना है, उन्होंने बोला है कि ये देखें कि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें है या नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यूज वेरिएबल कितने हैं, पी और क्यू। ठीक है, 4 रोज आ जाएंगी। अब इसके कॉलम्स कौन से आएंगे, इसमें नेगेशन पी आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेगेशन क्यू भी आएगा, देन मेरे पास आएगा पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू, और देन लास्ट पे सारा आ जाएगा। ठीक है, अरीबा, अदीला तलत, अरीबा आपने पहले करवाया है कोई? नो मैम। ठीक है अरीबा, हम लोगों ने देखना है कि जो हमारा ट्रूथ टेबल है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, जल्दी से इसको स्पीडली फिलअप करवा दें। ठीक है मैम, पहले फॉल्स आएगा, देन ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, अब इसका एंड बताएं जरा, पी और नेगेशन क्यू का एंड। मैम फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ट्रू कैसे आएगा? ठीक है, अब पी का नेगेशन लें जल्दी से। मैम फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब नेगेशन पी का और लें क्यू के साथ। नेगेशन पी मेरे पास ये वाला कॉलम है। ठीक है, इसका और लें क्यू के साथ। मैम ट्रू, देन फॉल्स, ठीक है, ट्रू, देन ट्रू। ठीक है, अब इसको दोनों वैल्यूज, दोनों कॉलम्स मेरे पास हैं, अब इनका एंड लें। कॉलम नंबर 4। फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, हम्म, फॉल्स, फॉल्स। अब इसमें बताए कॉन्ट्रडिक्शन है? यस मैम है। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया ना सी के? जी मैम। ठीक है, ये इसका टेबल है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं उसमें जो मेन चीज़ थी ना वो थी हमारे पास ट्रूथ टेबल्स। ठीक है, ट्रूथ टेबल्स में हम लोगों ने कौन से कनेक्टिव यूज़ किए हैं, हम लोगों ने नॉट का यूज़ किया। ठीक है, एंड का यूज़ किया, और का यूज़ किया, उसके बाद एक्सक्लूसिव और का किया। देन हम लोगों ने दो कंडीशंस और इसमें पढ़ी हैं, वो हम लोगों ने टी और सी की पढ़ी हैं। ठीक है, यही चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखी हैं। अब इसके बाद ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, उसके बाद हम लोगों ने अपने लॉज की तरफ आना है। अब लॉ ऑफ लॉजिक्स हमारे पास क्या है? ठीक है, हमारे पास डिफरेंट लॉज हैं जो तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब हमारी ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, कि एंड क्या है, और क्या है, नॉट क्या है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें एग्जिस्ट क्या कर रहा है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन प्रूव हो रही हैं कि नहीं, इसमें जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो आइडेंटिकल हैं या वो नहीं है, वो इक्विवेलेंट हैं या वो इक्विवेलेंट नहीं है। ये चीज़ें हम क्लियर होने के बाद हम इन लॉज की तरफ आएंगे, लॉज को प्रूव करेंगे। अब ये लॉज हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं? ठीक है, हमारे पास 12 लॉज हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पी एंड क्यू जो है वो इक्वल होता है क्यू एंड पी के। ठीक है, सपोज एडिशन 2+3 लें, इक्वल होता है 3+2 के, ऐसे ही है, ऐसे ही है भाई, 2+3 इक्वल होता है 3+2 के। ठीक है, देन हमारे पास है P वेल Q, P और Q इक्वल है Q और P के। ठीक है, 2 × 3 इक्वल होता है 3 × 2, ऐसे ही है। ठीक है,
तो ये लॉ हमें ये प्रूव करता है। अब अच्छा ठीक है, ये लॉज आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे, लेकिन ये आप लोगों के ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप लोगों को इसको रट्टा लगा लें, ये याद कर लें या कुछ भी, क्योंकि यही वैल्यू इनके अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो स्टेटमेंट्स आएंगे हमने बताना है इस पे कौन सा लॉ लगा हुआ है, ठीक है। इस पे एसोसिएटिव लॉ लगा हुआ है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है, इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, ठीक है। ये चीजें हम तभी बताएंगे जब हमें इनकी लॉजिक्स का पता होगा, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई वैल्यूज हैं, उसमें मैं पूछ रही हूँ इसमें से कौन सा लॉ लगा हुआ है, अब आपको उस लॉ की लॉजिक का पता होगा तभी आप बता सकेंगे कि इस पे कौन सा लॉ लगा है। इसलिए आपने इन लॉज को, ये जो 1-2 दिन हैं आपके उस लेक्चर से पहले, आपने इन्हें फिंगर टिप्स पे करना है, ताकि आप स्टेटमेंट्स को देखें, आपको फौरन से पता लग जाए आप इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, उसकी जिस तरह सपोज डिमॉर्गन्स लॉ है ना, डिमॉर्गन्स लॉ में आपको पता है, ठीक है, क्या करना है। इसी तरह ये बाकी लॉज हैं, ये इसकी कंडीशंस आपको पता होंगी तो आपको पता चलेगा ना कि आपकी स्टेटमेंट पे या आपके एक्सप्रेशन पे कौन सा लॉ है जो वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एसोसिएटिव लॉ है, देन मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आइडेंटिफाई लॉ है, निगेशन का लॉ है, ठीक है। उसके बाद डबल निगेशन लॉ है, आइटम पोटेंट लॉज है, उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन लॉ है, और उसके बाद निगेशन ऑफ टी एंड सी है, ठीक है। इसमें हम लोग कम्यूटेटिव लॉ को भी अभी ऊपर टेबल्स में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को भी प्रूव कर चुके हैं, देन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई लॉ भी पढ़ा है कि पी एंड टी जो इक्वल होता है पी के, और पी और सी जो वो भी इक्वल होता है पी के। उसके बाद निगेशन लॉ को भी हम लोगों ने ऊपर टेबल में प्रूव किया है। उसके बाद डबल नेगेशन को भी हम लोगों ने प्रूव किया कि जब डबल नेगेशन आती हैं, वो जो एग्जांपल थी नॉट हैप्पी वाली, वो भी इसके इक्वल आती है, ठीक है। इसमें से कुछ लॉज को हम पढ़ चुके हैं, कुछ लॉ को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्दर, लेकिन ये कंडीशंस जो है ना, ये आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्लियर होंगी तब ये देखें लेक्चर नंबर अगर 3 पे मैं आती हूँ, तब यहाँ पे ये क्या है, ये कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन को जब मैं रिजॉल्व करूंगी ना, तो ये देखें साइड पे मुझे पता होना चाहिए इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, इस पे डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई हो रहा है, इस पे डबल नेगेशन हो रहा है, इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। इसलिए आप लोगों का क्या काम है, एक तो आप लोगों की वो असाइनमेंट है, यहाँ पे जो असाइनमेंट को क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है, वो मैं चेक करूंगी आप लोगों की, वो देखूंगी। उसके बाद ये जो लॉज है ना, इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताएं आप लोगों के साथ क्या इश्यूज हैं। कोई मसला नहीं है? मैम असाइनमेंट का बता दें एक बार। असाइनमेंट का मैं बता देती हूँ, वो मैं ग्रुप में भी बता दूंगी। यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज लिखा हुआ है ना, वो जी आपने रिजॉल्व करनी है, ठीक है। ठीक है मैम। अब मुझे बताएं, मॉर्निंग में क्लास लेने में मसला है या सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, या ऑनलाइन में समझ नहीं आ रहा, मतलब आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, रीजन क्या है इस चीज की? आपका लेक्चर खत्म है, ठीक है, आप अब फ्रीली बोल सकते हो।